मुवक्किल जैसी खुफिया ताकत पाने के लिए, मुवक्किल जैसी खुफिया ताकत से दोस्ती करने के लिए बड़ा ही गज़ब का और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त अमल है ये। ख़ासियत इसकी बहुत सारी है साथियों। ख़ासियत इसकी ये है कि इस अमल में कभी रुज़त नहीं होती है, कभी कोई रिएक्शन नहीं होता, कभी कोई ख़तरा नहीं होता। ये बामुवक्किल होने के बावजूद भी इसमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। और इस अमल का जो आमिल होता है वो बहुत कामयाब होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। इस अमल का जो आमिल होता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत बस जाती है, नक्श हो जाती है, उसकी इज़्ज़त नक्श हो जाती है। लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। इस अमल का आमिल कोई भी काम करता है वो कामयाब होता है और कामयाबी उसके हाथ लगती है। इस अमल का जो आमिल होता है उसके ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला असर पैदा करता है, फिर वो जिसके लिए दुआ करता है वो कामयाबी मिलती है और दुआ कबूल होती है। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी के इस अमल को आपके हवाले करता हूँ। उसके पहले आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोस पेश करता रहता हूं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बेहतरीन जानकारी और अमल के बारे में सारी जानकारी मिल सकेगी और आप समझ सकेंगे, आपकी जानकारी में भी इजाफा होगा और एक बेहतरीन अमल आप तक पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं अमल कैसे करना है, उसका तरीका क्या है उसकी तरफ। अमल करने के लिए आप इसकी शुरुआत कब करेंगे? इसकी शुरुआत जो है नौचंदी जुमेरात को किया जाएगा। नौचंदी जुमेरात से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको पढ़ने के लिए, अमल पढ़ने के लिए किसी एक ख़ास जगह का चुनाव कर लेना है। वो जगह आप कोई भी जगह चुन सकते हैं। आपके घर का कोई कमरा हो, आपके घर की छत हो, आपके फार्म हाउस का कोई कमरा हो, या आप कब्रिस्तान में या आप आबादी से दूर पढ़ना चाहें, कोई मसला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। जहां आप चाहें वहां इस अमल को पढ़ सकते हैं। बामुवक्किल अमल है लेकिन पाबंदी नहीं है। तो आप इसको जगह चुन लें और उसी जगह पे रोज़ाना पढ़ें जिस जगह पे पहले दिन पढ़ें। अब आपने क्या करना है कि उस जगह पर आपने पहुंच जाना है और अपने साथ में एक दिया ले जाना है, देसी घी ले जाना है और कोई खुशबू ले जाना है। और अपने कपड़ों पर भी आपने खुशबू, अच्छी किस्म की इत्र का इस्तेमाल करना है। पाक साफ रहें, बावजू रहें। बाद नमाज इशा इस अमल को शुरू करें। आप अपने फिक्स की हुई जगह पर पहुंच जाएं, वहां पर खुशबू जलाएं, अपने कपड़ों पर भी खुशबू लगाएं और जो दिया आप ले गए हैं, चिराग, उसमें आप देसी घी डालकर रोशन करें। देसी घी डालकर रोशन करने के बाद आपने अमल पढ़ना शुरू करना है। आपने क्या करना है कि उस चिराग को, जलते हुए चिराग को देखते रहना है और 3125 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ, आपने हरूफ की अदायगी के साथ आपने पढ़ना है 3125 बार। और पढ़ने से पहले आपने एक बदनी हिसार कर लेना है, यानी एक अपनी तरफ जो है दायरा खींच लेना है। 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के और 1 बार चारों कुल पढ़ के आप अपने उंगली पर दम करें और अपने चारों तरफ एक हिसार कर लें, घेरा कर लें, फिर अमल पढ़ना शुरू करें। अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें और 3125 बार आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है पूरा। इस अमल में आपको पहले दिन हो सकता है 3 घंटे लग जाएं, पहले दिन हो सकता है 2.5 घंटे लग जाएं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़बान बढ़ती जाएगी, रवानगी बढ़ती जाएगी, वैसे टाइम कम होता जाएगा। तो पौने 2 घंटे या 2 घंटे में आप इसको रोज़ाना कर लेंगे। इसी तरीके से आप 40 दिनों तक मुकम्मल बिना नागा आप करते रहिए। 40 दिन आपने शरीयत मुतहरा की पाबंदी के साथ, परहेज़ के साथ अच्छे से आपने कर लिया तो 40 दिन में बिस्मिल्लाह शरीफ के मुवक्किलात की जो है मुशक्खर हो जाएंगे आपके लिए। बिस्मिल्लाह शरीफ के मुवक्किलात से आपकी दोस्ती हो जाएगी। बिस्मिल्लाह शरीफ के आप बहुत बड़े आमिल बन जाएंगे, क्योंकि 3125 बार अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो 40 दिन में इसकी गिनती
1.25 लाख हो जाएगी। और 1.25 लाख का ख़त्म आपने कर लिया तो ये बिस्मिल्लाह शरीफ की एक बहुत बड़ी ज़कात अदा कर दी आपने। जब आपने बिस्मिल्लाह शरीफ की ज़कात अदा कर दी तो आप एक बहुत कामयाब, बहुत पावरफुल आमिल बन चुके हैं। अब 40 दिन के बाद आपने क्या करना है कि 100 बार एक तस्बीह रोज़ाना आपने इसको अपने विर्द में रखना है, इसकी मदामत करनी है। अब आप देखिए आगे का मंज़र क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़बान में वो असर पैदा करेगा कि जिसके लिए भी आप दुआ करेंगे उसके लिए आपकी दुआ कबूल होगी और वो कामयाब हो जाएगा। आप कोई भी ताबीज़ लिखेंगे, ताबीज़ लिखने के बाद सिर्फ 11 बार आप बिस्मिल्लाह शरीफ को उस ताबीज़ पर बनाने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ को 11 बार पढ़कर दम कर दें और उसको तरीके से जैसा किया जाना चाहिए करने के लिए बोल दें, उसमें असर पैदा होगा, आपकी ताबीज़ कामयाब होगी। और साथियों यहाँ पे एक राज की बात बता दूँ कि अगर आपसे कोई किसी काम के लिए कहे और आपने दिल में ये इरादा कर लिया कि अल्लाह आसानी करे इसके लिए और अल्लाह इसकी मुराद पूरी करे, तो कसम खुदा की मैंने तजर्बा किया है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तजर्बा किया है, वो काम अल्लाह इस बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से आपके करने से पहले ही पूरा कर देता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, ये इतना बेहतरीन अमल है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप अमलियात करना चाहते हैं, आप इलाज मुआलजा करना चाहते हैं, आप कुर्ब इलाही पाना चाहते हैं, आप कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाना चाहते हैं, तो ये अमल यकीनन आपके लिए वो सीढ़ी होगी, वो आगाज़ होगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। इस अमल को पढ़ने से आप जो है कभी भटक नहीं सकते हैं, आप कभी भटक नहीं सकते हैं, कामयाबी पे कामयाबी ही आपको मिलेगी। लेकिन शर्त है कि इस अमल को जब भी आप पढ़ना शुरू करें, इस अमल की ज़कात जब भी आप देना शुरू करें तो मुकम्मल तौर पर परहेज करें, तर्क जमाली व जलाली लाजमी करें, तर्क जमाली व जलाली लाजमी करें। आप कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, गोश्त, मछली, अंडा आप हरगिज़ ना खाएं। आप खिलवत में रहें, अकेले में रहें और जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इस अमल को उस जगह पे आपके अलावा कोई भी ना जाए। रात को आप वहाँ पे बाद नमाज इशा जाएं और अमल पढ़ें। अमल पढ़ने के बाद आप निकल आएँ, वहाँ पर ताला लगा दें। तो दूसरे दिन फिर आप जाएं तो चिराग जलाएं, हिसार करें, खुशबू जलाएं, खुशबू लगाएं और अमल पढ़ना शुरू कर दें। तो परहेज के साथ, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी के साथ, यहाँ पे ये बात बहुत काबिल गौर है, इतनी काबिल गौर है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर आपके आसपास में मस्जिद है तो बाजमात नमाज आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर आपके आसपास मस्जिद नहीं है तो आपने अकेले में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, कोई भी नमाज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। आप शरीयत से भटके नहीं, हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि शरीयत की पाबंदी आपसे होती ही रहे। अगर आमिल बनना है, कुर्ब इलाही पाना है, कामयाबी पाना है, ज़बान में असर पैदा करना है, तावीज़ात में असर पैदा करना है, तो आप जो है इन पाबंदियों के साथ, इन कवानीन की पाबंदियों के साथ, इन शर्तों की पाबंदी के साथ आपने इस अमल को करना है। 40 दिन बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के मुवक्किल आपके दोस्त हो जाएंगे, आपके लिए मुसख्खर हो जाएंगे। फिर क्या है कि कामयाबी ही कामयाबी आपके हाथ में आएगी। तो बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, अगर बातें किया जाए तो बहुत वक्त चाहिए होगा, लेकिन इस अमल की ज़कात के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने हर वो चीज़ कवर किया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कोई इस अमल को करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी करे, उसके लिए इजाज़त देता हूँ। पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरीया अलैहि रहमा के सदक़े तवस्सुल से उसको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस अमल को करेंगे तो पाबंदी के साथ करेंगे। इजाज़त आपको है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।